प्रीति अपनी सौतेली माँ अंजलि और सौतेली बहन नेहा के साथ रहा करती थी। उसके पिता की कुछ समय ही पहले मृत्यु हो चुकी थी। अंजलि प्रीति को जरा भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि प्रीति बहुत ही काली और बदसूरत थी। उसके सर पर बाल भी ना होने के बराबर थे, जबकि दूसरी तरफ नेहा बहुत ही ज्यादा प्यारी थी और उसके बाल भी बहुत घने और लंबे थे। नेहा अपनी खूबसूरती के कारण बहुत घमंडी हो चुकी थी। वो हर समय प्रीति से लड़ती रहती थी। माँ देखो, जल्दी आओ, देखो इस बदसूरत लड़की ने मेरी फेवरेट हेयर पिन लगा ली। अब मैं इसे कभी नहीं पहनूंगी। नेहा, गलती से मैंने ये लगा लिया, ये लो, वापस ले लो। माँ को मत बुलाओ, वो मुझे डांटेंगी। तुझे क्या लगता है मैं तेरे सर पर लगी हुई ये पेन अब दोबारा इस्तेमाल करूंगी? कभी भी नहीं, इसे मैं अब जाकर कचरे में फेंक दूंगी। बेटा, क्या किया अब इस कलमोही ने? खुद ही इसके आधे गंजे बालों में देख लो, आपको समझ आ जाएगा। अंजलि नेहा के बालों में अपनी बेटी की पिन लगी हुई देखती है और वो जोर जोर से हंसती है। अरे बेटा, तू क्यों उदास होती है? मैं तुझे इससे अच्छी पिन ला कर दूंगी। तू इसके बाल देखकर हंसती जा। नेहा अपनी माँ की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। प्रीति बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है और हेयर पिन उतार कर फेंक देती है और अपनी माँ की तस्वीर उठाकर रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर प्रीति की जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। वो सारा दिन घर का काम करती और रात को अपनी सौतेली माँ और बहन का बचा हुआ खाना खाकर सो जाती। नेहा बेटा, अच्छे से तैयार हो जा, आज तुझे देखने वाले लड़के आ रहे हैं। आप फिक्र ना करें माँ, मैं ऐसे तैयार होंगी कि सब लोग मुझे ही देखते रह जाएंगे। ये हुई ना बात। और तू सुन प्रीति, सारे घर को अच्छे से चमका दियो, समझी? और हाँ, मैंने नेहा के पुराने कपड़े निकाल दिए हैं, वो पहन लेना। ऐसा ना हो कि लोग समझे कि मैं तेरा ख्याल नहीं रखती। मैं अभी सारा घर साफ कर देती हूँ माँ। अब मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी काम शुरू कर, वो लोग आते ही होंगे। प्रीति सारे घर की अच्छे से सफाई करती है और नेहा के पुराने कपड़े पहन लेती है। दूसरी तरफ नेहा अच्छे से तैयार हो जाती है। जब मेहमान आते हैं तो वो नेहा की खूब तारीफ करते हैं और प्रीति से दुर्व्यवहार करते हैं। देखो तो ये लड़की कितनी काली है, इसका बाल तो देखो जरा। अरे नेहा बेटा, ये तुम्हारी सगी बहन है क्या? हाँ, ये मेरी बहन है, मगर सगी नहीं है। पता नहीं, शायद इसकी माँ और पिताजी इसे कहीं से उठा कर ले आए थे, इसलिए ये मेरी जैसी नहीं है। नेहा के ऐसे विचार सुनकर प्रीति का दिल टूट जाता है। वो उसी समय फैसला कर लेती है और घर छोड़कर वहां से चली जाती है और अगले दिन वो अपना 2 जोड़ी कपड़ा उठाकर घर से निकल जाती है। किसी को जब मेरी जरूरत ही नहीं तो मैं क्यों रुकूं यहाँ? कोई मुझे अपना समझता ही नहीं तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगी। मेरे इस रंग और रूप को हर कोई देखना पसंद नहीं करता। ठीक है, अब से मैं जंगल को ही अपना घर बना लेती हूँ। मैं अब यहीं रुकूंगी। प्रीति ऐसे ही खुद से कहते हुए जा रही थी कि तभी उसकी नजर पेड़ के पास पड़े हुए कचरे पर पड़ती है। वो तुरंत से एक झाड़ी को उठाकर सफाई शुरू कर देती है। जैसे ही वो सफाई करना शुरू करती है, तभी वो पेड़ कहता है, तुमने तो मेरे पास से सारा कचरा हटा दिया, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारा धन्यवाद। ऐ नेक लड़की, तुम जो चाहो वो पाओ। प्रीति मुस्कुराकर पेड़ से अलविदा लेती है और आगे बढ़ती जाती है। आगे जाकर उसे एक जामुन का पेड़ नजर आता है जो कि नीचे को झुका हुआ था। अरे, ये पेड़ बेचारा कितना झुक गया है। मैं इसको किसी लकड़ी के सहारे अच्छे से खड़ा कर देती हूँ। प्रीति पास में पड़ी हुई एक लकड़ी उठाती है और जामुन के पेड़ को सहारा दे देती है। तुमने तो मेरा बोझ कम कर दिया, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारा धन्यवाद। ऐ नेक लड़की, तुम जो चाहो वो पाओ। प्रीति उस जामुन के पेड़ को अलविदा करती है और आगे बढ़ती रहती है। आगे उसे एक तालाब नजर आता है। उस तालाब के आसपास बहुत कचरा था। ये देखकर प्रीति उदास हो जाती है। इंसान कितने बुरे हैं, वो अपने काम आने वाली चीजों का भी ख्याल नहीं रख पाते।
ये नदी तालाब सब हमें कितना फायदा देते हैं, परंतु हम इन्हें कितना गंदा कर देते हैं। मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। प्रीति सारे कचरे को उठाकर फेंक देती है और इतने में ही तालाब से आवाज आती है। ऐ नेक लड़की, लोग तुम्हारा रंग और रूप देखते हैं, लेकिन तुम्हारे हीरे जैसे दिल का किसी को नहीं पता। तुम मांगो मुझसे, क्या मांगना चाहती हो? तालाब जी, आपको मेरे सारे दुख का पता है, तो उसका कोई हल निकाल दीजिए ना। मैं लोगों को खुद से इस तरह नफरत करते हुए नहीं देख सकती। अरे नेक लड़की, मेरे पानी में 2 बार डुबकी लगाओ, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रीति ऐसा ही करती है। वो उस जादुई तालाब में 2 बार डुबकी लगाती है और फिर उस पानी में अपना चेहरा देखकर हैरान हो जाती है। क्या ये मैं हूँ? इतनी खूबसूरत, ये इतने लंबे बाल कैसे हो गए? मैं एक जादुई तालाब हूँ, नेक लोगों के दिल की हर मुराद पूरी कर देता हूँ। तुम एक अच्छी और नेक लड़की हो, इसीलिए तुम्हारी परेशानी दूर हो गई। प्रीति जादुई तालाब का धन्यवाद करती है। जादुई तालाब प्रीति को एक सोने और हीरो से भरा हुआ संदूक भी देता है, जिसे लेकर प्रीति अपने घर को वापस जाने लगती है। रास्ते में उसे वही दोनों पेड़ नजर आते हैं। वो पेड़ भी उसे तोहफा देते हैं, जिसको लेकर वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। उसकी सौतेली माँ और बहन उसके ये रूप को देखकर हैरान हो जाती है। अरे प्रीति बेटा, कहाँ चली गई थी? और ये इतना सारा सोना हीरा तुम्हारे पास कहाँ से आया? प्रीति सब कुछ अपनी सौतेली माँ और बहन को बता देती है। सौतेली माँ अपनी बेटी नेहा को समझाकर वहाँ भेजती है। माँ, तुम देखना, अगर ये काली और बदसूरत इतना सोना लेके आ सकती है तो मैं क्या क्या लाती हूँ। नेहा घर से निकल जाती है। उसे भी रास्ते में वो पेड़ नजर आते हैं, परंतु वो उनकी तरफ एक भी बार पलटकर नहीं देखती और सीधा उस जादुई तालाब के पास जाती है और उसमें डुबकी लगाना शुरू कर देती है। नेहा अपना चेहरा पानी में देखकर रोने लगती है और वो बहुत काली हो चुकी थी और उसके सारे बाल भी तालाब के पानी में बह गए थे। नेहा घर रोते हुए जाती है तो प्रीति उसको बताती है, जादुई तालाब के अनुसार जो कोई नेक दिल इंसान का होता है वही डुबकी लगाता है तो उसी की परेशानी को तालाब दूर करता है। मैं समझ गई। मेरी बहन, मेरा दिल साफ नहीं था ना, और मैं लालच कर गई थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने तुम्हारे साथ भी हमेशा बुरा किया। मुझे माफ कर दो प्रीति। मेरी बहन, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हुई। इस तरह प्रीति की जिंदगी भी खुशियों से भर जाती